Hello student, welcome back. Now your current running chapter is chapter 2, data representation. Data representation. देखिए आप लोग का यूनिट टेस्ट आने वाला है, तो यूनिट टेस्ट में जो अभी तक जो भी आपका जो प्रीवियस वीडियो वगैरह में जो भी चीज़ें आप लोग को दी गई थी उतना ही तक आपका उस यूनिट टेस्ट में जो भी मल्टीपल चॉइस और ट्रू फॉल्स और दो सब्जेक्टिव आएंगे वो वहीं तक आएंगे। ये जो भी चीज़ें मैं जो आगे मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये आपके यूनिट टेस्ट में नहीं आएंगे, ठीक है। तो जो भी प्रीवियस वीडियो है उसको आप वॉच कीजिए और उसमें जो डाउट है उसको आप कलेक्ट कीजिए और आप लोग का जो भी लाइव क्लास का जो शेड्यूल जो आपके स्कूल में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अब आप लोग का लाइव क्लास भी होगा, जहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम या जो डाउट है उसको आप लोग वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं वीडियो आपको मैं बना के भेजता रहूँगा, उस वीडियो को आप लोग वॉच करेंगे, उसको आप लोग देखेंगे कि इसके थ्रू आप लोग अपना नोट्स बनाएंगे, क्योंकि नोट्स बनाने के लिए भी आपके पास कंटेंट्स होने चाहिए। तो जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसको आप समझिए, जहाँ डाउट हो वहाँ पे आपका लाइव क्लास में वो चीज़ें सब हम लोग आपस में डिस्कस करके जिस स्टूडेंट को जो भी डाउट होगा उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब आगे में इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए कुछ जो है बाइनरी जो डाटा जो होता है उस बाइनरी डाटा पे हम लोग कुछ मैथमेटिकल या अर्थमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि दो बाइनरी है उसका एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। तो जनरली उसमें हम लोग ज़्यादा डीपली में नहीं जाएंगे, हम लोग थोड़ा सा बाइनरी एडिशन के बारे में सीखेंगे कि अगर दो नंबर अगर बाइनरी में अगर दिया गया है तो उसको हम लोग कैसे आपस में उसको ऐड किया जाता है, ठीक है। तो पहले हम आपको बता रहा है बाइनरी एडिशन, ठीक है, बाइनरी एडिशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या एक रूल होता है, ठीक है ना, रूल्स फॉर बाइनरी एडिशन। अगर बाइनरी दो बाइनरी को अगर आपको आपस में ऐड करना है तो देखिए अगर जीरो और दूसरा नंबर भी जीरो है तो रिजल्ट आपका जीरो आएगा। पहला जीरो और दूसरा वन है, जीरो पे वन जोड़ेंगे तो वन आएगा, वन प्लस जीरो करेंगे तब भी वन आएगा, वन प्लस वन मतलब क्या हो गया टू, और टू का बाइनरी आपका क्या होता है वन जीरो, तो इसका मतलब जीरो लिखेंगे विद कैरी वन, यानी कि ये जो कैरी होता है वो आगे वाले डिजिट के लिए वो फॉरवर्ड कर दिया जाता है। जनरली जो आप लोग जो भी एडिशन वगैरह में आप लोग देखते होंगे जब दो नंबर को जब आप लोग एडिशन करते हैं तो जो भी अगर वो कैरी आता है और आगे अगर कोई नंबर है तो उसके साथ वो ऐड हो जाता है, अदरवाइज उसको वहीं पे लिख दिया जाता है। तो ये आपके कुछ रूल है जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे कि मान के चले कि दो अगर हम एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ले, एग्जाम्पल वन नंबर दिया गया 10110, ठीक है, इसको प्लस करना 10101, इससे अगर आपको नंबर अगर एडिशन करना तो देखिए कैसे करेंगे। ये वन है, जीरो है, 110 है, ठीक है, इसको हम लोग प्लस करेंगे किसके साथ 10101। अब ये देखिए इसको कैसे करेंगे, जीरो प्लस वन कितना हो गया, ये वन हो गया, ये भी आपका क्या हो गया वन हो गया, वन और वन कितना हो गया टू, और टू का बाइनरी कितना होगा 10, तो जीरो लिखेंगे और कैरी आगे यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे कैरी वन चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जीरो प्लस जीरो जीरो और जीरो प्लस वन कितना हो जाएगा वन, वन प्लस वन टू यानी जीरो 10, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और अगर आपको मैच कराना है कि ये आंसर वही है कि नहीं है तो आप 10110 को आप जो है इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। तो जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर कितना हो जाएगा 1 2 4 8 और 16। तो अगर आप इस नंबर को देखेंगे तो 16 4 20 2 22, ये आपका 22 है, और दूसरा नंबर क्या 10101, तो ये आपका हो गया 1 यानी कि 1, ये भी 1 2 4
8 और ये आपका कितना हो गया 16। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका कितना आ गया 23। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 45। आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा डेसिमल के इक्विवेलेंट, क्योंकि बाइनरी के साथ हम लोग यूज टू नहीं होते हैं, हम लोग यूज टू किसके साथ है डेसिमल नंबर के साथ है। तो इन दोनों को डेसिमल नंबर पे कन्वर्ट करके जोड़ लीजिएगा और जो रिजल्ट आया है तो रिजल्ट तो आपका यही आया था ना 101011। तो इस पे पावर दे दीजिए क्योंकि हमने ये आपका शॉर्टकट मेथड है। तो 1 2 4 8 16 और ये क्या 32। तो यहाँ पे एक तो 32 जुड़ेगा, 1 वाला जुड़ेगा, 8 जुड़ेगा, फिर यहाँ पे क्या जुड़ेगा ये 2 जुड़ेगा, फिर यहाँ पे आपका क्या जुड़ेगा 1 जुड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों को अगर हम यहाँ पे इसको अगर हम लोग अगर हम यहाँ पे अगर इन दोनों को जोड़े तो 32 8 40 और 1 2 4 8 16 32 32 8 40 43 यानी कि 43। यानी कहीं पे एक हमारा जो है कन्वर्जन कुछ गलत हो रहा है। ठीक है 1 101 110 1 110 ये आपका आ गया। ठीक है तो ये आपका कितना हो गया 0 1 2 4 8 16 16 4 20 तो 22 और ये क्या हो गया 16 4 20 और सॉरी ये यहीं पे थोड़ा गड़बड़ हो गया था। देखिए 16 8 4 2 1 20 और ये 21 ये 21 है। इसका मतलब 43। इसको भी हमने जोड़ा तो कितना आ गया 43 यानी कि हमारा आंसर मैच कर गया। ठीक है तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि दो नंबर को आपस में बाइनरी में हम लोग क्या करते हैं एडिशन करते हैं। ठीक है ये हमारे एडिशन का ये रूल है कि किस तरीके से बाइनरी को आपस में ऐड किया जाता है। ठीक है इसी तरीके से आप लोग आ जाइए और जो है मैं आप लोग को बता दूं ताकि और मैं एग्जाम्पल में आप लोग को करा दूं ताकि आप लोग को कोई डाउट ना रहे। ठीक है तो अब यहाँ पे आ जाइए और भी अगर एग्जाम्पल लेना है तो यहाँ पे ले लीजिए। यहीं पे एक हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 0 1 0 1 छोटा सा ले लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो ये 1 है 1 है 1 है और ये 1 है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब इस आंसर को अगर चेक करना तो कर लीजिए। ये 101 कितना हो गया ये 5 और ये हो गया कितना तो 5 और 10 करेंगे 15 और इसको भी अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये आपका 15 आ जाएगा। इस तरीके से दो नंबर को ऐड किया जाता है। ठीक है और भी अगर आपको एडिशन अगर यहाँ पे देखना है तो और भी आप चाहे तो नंबर यहाँ पे ले सकते हैं। अब अगला एग्जाम्पल लेना है तो कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए 0 1 0 1 और दूसरा नंबर ले लीजिए 0 1 1 और यहाँ पे क्या ले लेंगे 0। तो ये 1 हो गया ये 1 हो गया और ये आपका 1 1 0 हो गया कैरी यहाँ पे आ गया। तो ये आपका 5 और ये आपका कितना है 2 2 4 1 6। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 8 2 10 1 11 ये भी आ जाएगा। तो यही आपका रूल है कि जो है किस तरीके से जिस तरीके से जनरली हम लोग नंबर को ऐड करते हैं वही यहाँ पे ये जो है ऐड करने का हमारा यहाँ पे ये चीज होती है। ठीक है तो ये चीजें जो है आपको समझ में आ गया। ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाइनरी एडिशन। ठीक है इस पे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जहाँ पे भी डाउट होगा जो भी डाउट होगा वो मैं आप लोगों का क्लियर कर दूंगा। ठीक है ताकि जो है आप लोग को और भी चीजें जो है आराम से समझ में आ जाए। ठीक अब आ जाइए। अब ये बाइनरी एडिशन इससे ज्यादा आप लोग को समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है अब हम लोग जो है अगला जो टॉपिक है उस पे हम लोग जाते हैं। ठीक है ताकि आप लोग को उसमें समझ में आ जाए। ठीक है अगला जो टॉपिक है उसको हम लोग कहते हैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर। इंटीजर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं बाइनरी नंबर कैन बी represented
can be represented only using zeros and ones, but we cannot use sign, ये वाला साइन आप लोग जानते हैं, to denote the ये माइनस निगेटिव, ये denote the negative number or sign plus to denote the positive number. So it must be either 0 or 1. There are must be either 0 or 1. So there are three methods. There are three methods to represent the binary number. First method to represent the binary number for negative integer. दोनों दे दीजिए, बाइनरी नंबर फॉर नेगेटिव इंटीजर नंबर. फर्स्ट साइन मैग्नीट्यूड मेथड. दूसरा है वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड. तीसरा है टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड. ठीक है, अब इसके बारे में आप लोग को बता दूं ताकि आप लोग को चीजें समझ में आ जाए. देखिए यहाँ पे ये चीज कहा जा रहा है कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर, यानी कि जो हमारा इंटीजर नंबर जो दिया गया है उस नंबर को कहा गया कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. देखिए अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन. आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा? डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन. इसमें जो भी आपके क्वेश्चन आते थे वो यही आते थे ना, 15, 150 जो है आपका ये इसको कन्वर्ट करना है किसमें, तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है किसमें. कहीं पे भी हमने आपको ये नंबर नहीं दिया कि -35 को आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है. मैंने कहीं पे भी ये नहीं दिया कि इस नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है किसमें, बाइनरी में. क्यों?
क्योंकि ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, सब इंटीजर ही नंबर होते हैं, जितने भी जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उसी को सिर्फ हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, निगेटिव हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि निगेटिव इंटीजर नंबर है। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अभी तक आप लोगों ने जो भी कन्वर्जन किया है, जो भी आप लोगों ने इंटीजर नंबर का आपने कन्वर्जन किया है, या ये आपका जो डेसिमल, इसी को इंटीजर को ही डेसिमल कहते हैं, या इंटीजर फ्रैक्शनल नंबर, जितने का भी आप लोगों ने जो कन्वर्जन जो किया है वो सब आपके पॉजिटिव नंबर थे, क्योंकि सिर्फ हम पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर को ही बाइनरी में, ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते। कहीं पे भी हमने आपको निगेटिव नहीं दिया था। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होती है, तो यहाँ पे कहा गया है कि जो नंबर होता है, जो इंटीजर का जो नंबर होता है वो दो तरीके का होता है। एक आपका पॉजिटिव भी होता है और एक दूसरा आपका निगेटिव भी होता है। तो पॉजिटिव का तो कन्वर्जन तो आपको पता है कि पॉजिटिव को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन निगेटिव का आपको नहीं पता है। तो यहाँ पे वही चीज ये कहा गया है कि अगर आपके पास कोई निगेटिव इंटीजर नंबर है, उसको अगर बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो आप उसको किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए कहा गया है कि किसी भी डेसिमल इंटीजर का अगर निगेटिव नंबर है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए तीन मेथड है। पहला मेथड होता है साइन मैग्नीट्यूड मेथड या साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, या वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड या रिप्रेजेंटेशन, या टूज कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाइनरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ओनली यूजिंग 0 एंड 1। आप 0 और 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर आप दे ही नहीं सकते हैं। बाइनरी नंबर में सिर्फ 0 और 1 आता है, बट कैन नॉट यूज माइंड साइन टू डिनोट द नेगेटिव और ये टू डिनोट द पॉजिटिव। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि उसमें अभी तक ये नहीं बताया गया कि क्या लिख दिया जाए तो ये निगेटिव बन जाएगा और क्या लिख दिया जाए ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो इट मस्ट बी द 0 और 1, यानी कि वो भी तो 0 और 1 होना चाहिए, जिससे कि ये पता चले कि अगर ये अगर लगा हुआ है तो इसको हम पॉजिटिव मानेंगे, अगर ये नंबर अगर दिया गया तो हम इसको निगेटिव मांगेंगे, क्योंकि बाइनरी में सिर्फ दो ही नंबर होते हैं, एक आपका 0 होता है और एक आपका 1 होता है। तो कहा गया देयर आर 3 मेथड टू रिप्रेजेंट द बाइनरी नंबर। द मेथड टू रिप्रेजेंट द बाइनरी नंबर फॉर निगेटिव इंटीजर, यानी इसको आप निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी बोलिए, इसके द्वारा निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पॉजिटिव नंबर के लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, पॉजिटिव नंबर के लिए आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन वही चीज अगर निगेटिव में अगर आता है तो उसको कहा जाता है कि ये 3 मेथड है जिसके थ्रू जो है हम नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जिसमें एक आपका साइन मैग्नीट्यूड मेथड है, दूसरा आपका क्या है वंस कॉम्प्लीमेंट है, और दूसरा आपका क्या है टूज कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहला जो मेथड है वो हम लोग पढ़ेंगे साइन मैग्नीट्यूड मेथड। साइन मैग्नीट्यूड मेथड के बारे में अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये साइन मैग्नीट्यूड मेथड के द्वारा किस तरीके से नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ ताकि आप लोग कुछ चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, पहला साइन मैग्नीट्यूड, साइन मैग्नीट्यूड मेथड। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इन दिस मेथड फर्स्ट बिट, यानी फर्स्ट बिट हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट मोस्ट बिट। ठीक है, यानी कि LSB, लेफ्ट मोस्ट बिट इज रिजर्व और consider as sign bit, consider as sign bit।
here positive number start with 0 and negative number start with 1। ठीक है, स्टार्ट विथ 1। तो यहाँ पे यही चीज कहा गया है कि साइन मैग्नीट्यूड मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो है साइन मैग्नीट्यूड मेथड में हम लोग ये चीज कहते हैं कि जैसे कोई भी नंबर दिया गया है, ठीक है। अब जैसे कि मान के चलिए कि हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे कि 25। कितना दे दिया ये हमने? 25। यहाँ पर हमने क्या दे दिया? 25, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है? टू रिप्रेजेंट इन साइन मैग्नीट्यूड मेथड, यानी कि ये 25 है। कहा गया कि इसको जो है साइन मैग्नीट्यूड मेथड के द्वारा आपको क्या करना है? आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे ये चीज बताई गई है कि इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब आप 25 का बाइनरी निकालिए। अब किसका निकालेंगे? 25 का बाइनरी निकालेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ। अब जैसे कि ये आपका 25 है, ठीक है, टू रिप्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 2 दे दिया, 12, 1, 2, 6, 0, 2, 3, 0, 2, 1, 1। ये आपका हो गया। तो ये आपका कितना हो गया? 1, 1, 0, 0, 1। ये आपका कितना हो गया? 1, 1, 0, 0, 1। तो सो द बाइनरी नंबर इज, द बाइनरी नंबर इज, तो आपका क्या है? बाइनरी नंबर क्या है यहाँ पे? इसका जो है बाइनरी नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं 1, 1, 0, 0, 1। ये आपका क्या है? ठीक है, ये हो गया। अब यहीं पे क्या किया जा रहा है? इफ वी टेक द साइज ऑफ वर्ड is 1 byte, then the number 20, then the number 25 represented as। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया, ठीक है। तो कोई भी नंबर दिया जाता है वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसको 1 बाइट पे रिप्रेजेंट करना है कि 2 बाइट पे आपको रिप्रेजेंट करना है। तो वो सब चीजें जो है आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या है कि तो यहाँ पे जैसे कि मैंने 8 बिट में लिखा, ठीक है ना, 8 बिट में लिखा, ठीक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? LSB। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी कहते हैं, या लेफ्ट जो है इसको जो है हम लोग लेफ्ट मोस्ट बिट भी कहते हैं। यानी कि इसको हम लोग लेफ्ट मोस्ट बिट या हम लोग लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी कि LSB। ये आपका LSB होता है और ये आपका क्या होता है? MSB होता है। यानी ये आपका लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है और ये आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट,
ठीक। और ये आपकी होती है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है 1101, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए 1 2 3 4 टोटल 5 है ना, तो स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0, और ये जो होता है रिजर्व फॉर, ये हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे रिजर्व फॉर क्या साइन बिट, रिजर्व फॉर साइन बिट, या इसको हम लोग साइन बिट भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं साइन बिट भी कहते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे ये नंबर हमने लिख दिया 1 1 0 0 1, ये हमने लिख दिया, ये नंबर आपका आ गया। तो ये नंबर तो 5 बिट में आ गया, बचा हुआ 2 बिट आपका 0 0 हो जाएगा। अब यही जो ये आपका जो साइन बिट है, इसी साइन बिट से ये पता चलेगा कि ये जो दिया गया नंबर ये पॉजिटिव है कि इंटीजर है। अगर ये यहाँ पे 0 अगर आ गया, अगर यहाँ पे बिट अगर 0 है, तो जो भी ये नंबर दिया गया है यानी कि वो पॉजिटिव है। जैसे कि ये बाइनरी किसका लिखा हुआ है, ये 25 का ये बाइनरी लिखा हुआ है। जब ये 25 का पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये पता चलेगा आपका लिस्ट सिग्निफिकेंट की वैल्यू देख के, आया समझ में। यानी लिस्ट सिग्निफिकेंट में वैल्यू अगर 0 होगी तो वो पॉजिटिव माना जाएगा, और अगर 1 होगी तो इसको हम लोग क्या मानेंगे कि ये आपका उसी नंबर का ये निगेटिव नंबर ये आपका दिया गया है। ये नंबर क्या दिया गया है निगेटिव। तो देखिए ओवरऑल जो मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि साइन मैग्नीट्यूड मेथड के थ्रू अगर आपको किसी भी नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना है, तो आपका जो LSB जो लिस्ट सिग्निफिकेंट या जो आपका लेफ्ट मोस्ट बिट होता है, वो सिर्फ और सिर्फ रिजर्व रहता है साइन बिट के लिए। वहाँ पे कोई और दूसरी बिट हम लोग नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और जब भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा तो साफ साफ लिख के दिया जाएगा कि जिस नंबर को रिप्रेजेंट आपको करना है उसको आपको 1 बिट में करना है कि 2 बिट में करना है, कि वो कितने बिट में आपको ये चीज करना है, ठीक है। तो अब अगर 8 बिट में दिया जा रहा है, तो 8 बिट में जो दिया गया है 7 बिट तक वो आपके वो बाइनरी वैल्यू, जो भी बाइनरी नंबर वो आएंगे जिस नंबर को दिया गया। जो आपका जो लेफ्ट वाला जो बिट जो होता है लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये सिर्फ रिजर्व रहता है साइन बिट के लिए। अगर 0 अगर है यानी कि दिया गया जो नंबर है वो पॉजिटिव है, और अगर यहाँ पे अगर ये 1 है तो इसका मतलब कि ये दिया गया नंबर क्या है निगेटिव है। कैसे ये देख लीजिए, अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए अगर मैंने 8 बिट का इसे लिखा, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब मैंने यही नंबर लिखा 0 0 1 1 0 0 1, ठीक। तो ये तो 25 ये है। अब ये देखिए अगर ये यहाँ पे 1 है, इसका मतलब ये नंबर क्या है माइनस का 25 है। बस यही चीज है, क्योंकि आपको बाइनरी कन्वर्जन पॉजिटिव नंबर का बताया गया है। कोई भी नंबर आपका दिया गया वो आपका किसका बताया गया, वो पॉजिटिव नंबर का बताया गया। अगर आपको निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो आपको ये 3 मेथड में से कोई एक मेथड आपको यूज करना पड़ेगा, चाहे वो आपका जो है ये आपका साइन मैग्नीट्यूड हो या 1's कॉम्प्लीमेंट हो या 2's कॉम्प्लीमेंट हो। उसको अलग अलग हर मेथड में अलग अलग तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, आया समझ में। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि एक एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब देखिए अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लूंगा, आप लोगों को ऑटोमेटिकली ये चीजें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं इस नंबर को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे कि अगर आपको दिया गया -70 इन 8 बिट, -70 टू रिप्रेजेंट इन 8 बिट में। तो पहले तो आप 17 का निकाल लीजिए कि 17 का क्या होगा। तो 17 का आप ऐसे निकालेंगे 2 8 1 2 4 0 2 2 0 2 1 0।
इस तरीके से आपने लिख दिया 1 और 0001। ये आपने निकाला तो ये आपका बाइनरी आ गया। ये आपका क्या हो गया, ये बाइनरी हो गया। लेकिन आपको ये जो बाइनरी आया है ये किसका है, ये आपका +17 का है ना। ये जो बाइनरी आया +17 का आया है। अब देखिए इसी को कहा गया कि नहीं, इसका निगेटिव फॉर्म, क्योंकि हम लोग जो भी बाइनरी निकालेंगे, जितने भी पॉजिटिव दुनिया में जितने भी पॉजिटिव जो आपके जो इंटीजर नंबर है उसी का हम लोग बाइनरी निकालते हैं। अब बाकी इस 3 मेथड में से कोई भी एक मेथड अप्लाई करके उस पर्टिकुलर उस नंबर को हम लोग क्या बना देते हैं, निगेटिव। अब इसी में देखो 8 बिट में इन 8 बिट जब अगर आप करेंगे 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7, ये देखिए एक जो है आपका ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना नंबर, ये यहाँ लिखते चले जाइए 1 0 0 0 1। अब ये यहाँ पे आगे ये आपका 0 हो गया। और ये आपका क्या है, ये आपका साइन बिट है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइन बिट। अब ये साइन बिट हो गया। अब अगर यहाँ साइन बिट पे अगर 1 आ गया तो अब ये नंबर कितना बन गया, -17। अब यही पे देखिए, अब अगर हम इसी को 8 बिट में इस तरीके से लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, देखिए 1 0 0 0 1, ये यहाँ पे, और ये आपका साइन बिट है। अब यहाँ पे अगर हमने 0 दे दिया तो ये +17, ठीक। तो साइन मैग्नीट्यूड में कुछ नहीं किया जाता है। जो भी नंबर आपको दिया गया है कि इस नंबर को आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, पर्टिकुलर उस नंबर का आप बाइनरी, क्योंकि क्या लिखा हो, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर। तो यानी इंटीजर तो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो हमें तो सिर्फ पॉजिटिव का ही पता है कि किस तरीके से जो है किसी भी इंटीजर नंबर को या डेसिमल इंटीजर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, बाइनरी में। तो कन्वर्ट आप कर दीजिए। और अगर उसको कहा जा रहा है कि उसका निगेटिव निकालिए, तो निगेटिव निकालने के लिए साइन मैग्नीट्यूड में कुछ नहीं किया जाता है। जो आपका LSB होता है यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उस पर कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं, वो सिर्फ रिजर्व रहता है। आया समझ में, रिजर्व फॉर साइन बिट, यानी कि ये आपका किसका है, रिजर्व फॉर साइन बिट। ये आपका रिजर्व रहता है साइन बिट के लिए, ठीक है। साइन बिट का मतलब क्या हो गया, अगर 0 है तो नंबर पॉजिटिव होगा और अगर 1 है तो नंबर आपका क्या होगा, निगेटिव। बहुत सिंपल सा ये मेथड है जिसके थ्रू आप किसी भी निगेटिव इंटीजर नंबर को आप लोग जो है इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किस तरीके से इसको किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका एक मेथड हो गया। बाकी आपका वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। कोई कंटेंट्स वगैरह आपको विजुअल नहीं हो रहा है या आपको पता नहीं चल रहा है तो आप हमको इन्फॉर्म कर दीजिएगा ताकि मैं आपको बता दूं, या वहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो मैं बता दूं कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। और कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप हमको भेज सकते हैं। तो जो भी आपका डाउट है हम वहाँ पे क्लियर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाया जा रहा है तो मे भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ठीक। और पेपर में बस वही आएगा जितना